वेलकम टू आर एन टीचर अकेडमी। आर एन टीचर अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए हम पढ़ेंगे सीटेट हिंदी में 10 ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, हिंदी भाषा के संदर्भ में जैसे कि हमको दिए कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब कौन सा कथन उचित नहीं है, किसके संबंध में? भाषा अर्जन के संबंध में। तो ऑप्शन ए, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन सी, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और ऑप्शन डी, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो चलिए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, इन चारों में जो है कि इसका करेक्ट जो है कि ऑप्शन क्या होगा बता रहे हैं। बी ऑप्शन जो है कि सही होगा, क्योंकि भाषा संबंध जो है कि जो भाषा का अर्जन से जो संबंध है वह भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यह कथन उचित नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं या सिखाया जाए, यह कथन भाषा अर्जन के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इसमें भाषा अर्जन बिना नियम के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे मित्रों से, परिवार से, विद्यालय से, पड़ोसी से आदि, मतलब ऐसे होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। ए, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून के कार्यक्रम। बी, गृह कार्य में व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। और परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। चलिए 5 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी काउंट करके बताइए। चलिए देखिए, इसमें आपका होगा डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसके पहले प्लीज 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 आर एन टीचर अकेडमी 1-2 हमारे चैनल पे जाइए और इसके पहले जो है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे जो है कि किसी भी तरह की वीडियो हमारे तरफ से जो है कि अगर लाई जाती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ पैसा नहीं जा रहा है, आप जानते हैं, बट थोड़ा सा वीडियो देखिए, लेकिन थोड़ा सा एक जो है कि सब्सक्राइब वाले बटन को जो है कि आप क्लिक कीजिए और इधर बगल में होगी बेल आइकन, उसको दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि हमारे तरफ से आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो डी ऑप्शन इसका क्यों सही होगा बता रहे हैं कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता बातचीत, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआत भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। क्योंकि यदि परिवार कह जाए, यदि कोई व्यक्ति कहे कि यदि परिवार एक मान लीजिए मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भाषा का उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें
आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर क्या उसमें सही होगा। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन सही होगा डी। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला जो है कि रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो हमें इसे भाषाई विकास के लिए, देखिए भाषाई विकास की समृद्ध भाषा का प्रयोग या भाषा को समझने का कोशिश करेंगे। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य क्या है? ये ऑप्शन जिस कक्षा में प्रत्येक बालक या प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए। बी जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। और सी जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। और चौथा जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो जल्दी बताइए बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य इसमें ऑप्शन कौन से होगा? मिलते हैं आपको 5 सेकंड। चलिए देखिए, इसमें होगा ए कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, वही बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं। प्रश्न उत्तर या भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है। ठीक, वही हमारे लिए सही है। यानी हम कह सकते हैं जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की बोली को सम्मान दिया जाता हो, वही बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है या संबंधित है। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों का अपने लेखन के प्रति क्या कह रहा है कि आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है, क्योंकि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई बात को सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए और उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए इसमें ऑप्शन होगा बी सही। क्यों? क्योंकि बच्चों का अपने लेखक या लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ये जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से उनमें लिखने की प्रति रुचि बढ़ेगी और हमको रुचि ही पैदा करना है। यदि बालक में किसी प्रकार की रुचि नहीं है, कोई सब्जेक्ट कितना भी पढ़ा दिए वो उसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले रुचि पैदा कीजिए। अब हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषाएं बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते। बी उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से बहुत हिंदी कठिन लगती है, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। ऑप्शन आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी ऑप्शन कीजिए। चलिए देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों कि हिंदी कक्षा में प्रायः जो है कि हिंदीतर भाषा में जो है कि बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहायता स्वीकार नहीं करते।
समझे क्या कह रहा है कि अध्यापक उनकी भाषा को जो है कि उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहायता से स्वीकार नहीं करते, जबकि अध्यापक को चाहिए कि सहजता से उनकी त्रुटि को स्वीकार करे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पहली कक्षा की जो कि नदीरा, देखिए क्या लिख दिया, पहली कक्षा की नदीरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है। ऐसे में अब क्या करेंगे, ए नदीरा को डांटेंगे कि वह सही क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन इसमें फ्रेश डी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि हम डांट नहीं सकते, उसको मना नहीं कर सकते और ये रोक नहीं सकते कि ये कर लो फिर ये करना नहीं। हम धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, उसको सिखाएंगे कि कैसे वो सीख सके। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? अपेक्षाकृत बेहतर होगा। एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हों, संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला में निरंतर प्रयोग होता है, और शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स और आंसर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें ए सही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भाषिक परिवेश जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं और बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। मतलब जहाँ पे माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ बच्चे का विकास जो है कि होगा। उसके बाद हम चलेंगे आपके तरफ, यानी अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में हमको क्या करना है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस, ठीक है, उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, और मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा होगा बी। इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी, क्योंकि भाषा व्याकरण का जो है कि भाषा व्याकरण का अगर कहें तो सीखने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। प्राथमिक स्तर पर भाषा व्याकरण नहीं सीखी जाती, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ए, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन के भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है और इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। जल्दी इसका ऑप्शन कीजिए।
इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए। क्यों? कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में यह कथन उचित नहीं है कि भाषा का विकास क्या होता है, चतुर्दिक होता है, न कि किसी नियम के तहत होता है। आइए लगभग 2 साल के बच्चे को तार वाली भाषा टेलीग्राम स्पीच का प्रयोग करते हैं तो तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा की जो विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। सही ऑप्शन दीजिए इसका। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा प्रयोग स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ है कि मुख्य अर्थ व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि शब्दों वाली व्यक्ति। इस आयु वर्ग के बच्चे वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते, इसके बदले वे मात्र मुख्य शब्दों का आकारात उच्चारण कर मतभेद व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक जो है कि हमारी वीडियो आज समाप्त हुई। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे ऐसे ही प्रश्न लेकर के। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है कि बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके पास। धन्यवाद।